नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई अकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ दिनों से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, जिसके कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट नाउ आई एम अवेलेबल। अब से आपका वीडियो कंटिन्यू जाएगा। आपको मालूम होगा कि आपके इस चैनल पर कंपनी अकाउंट के संबंध में सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसके संबंध में मैंने आपको पहला चैप्टर जो कि आपका शेयर का जो शेयर से संबंधित है, मैंने आपको उसको ऑलरेडी फिनिश कर दिया था, वो समाप्त कर दिया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक नए इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंपनी अकाउंट, वहाँ पर हम लोग शेयर पढ़े थे, अब हम लोग डिवेंचर पढ़ेंगे। हाँ, शेयर के जस्ट बाद आपका प्रेफरेंस शेयर आपका चैप्टर है। आप सोच रहे हैं सर उसको क्यों नहीं पढ़ाएं, तो उसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो आपका चैप्टर आपका डिवेंचर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले इसको हम पढ़ा लेंगे, इसके बाद में आपको प्रेफरेंस शेयर के वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। इसके पीछे कारण भी है, पहले मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद में प्रेफरेंस को पढ़ा रहा हूँ। इसका एक ठोस वजह है, मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि मैं आपको प्रेफरेंस शेयर बाद में पढ़ा रहा हूँ। तो आज से मैं अब कंटिन्यू आपका वीडियो डेली आपका जाएगा। ये आज से मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना जा रहा हूँ, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, इसके थ्योरिटिकल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम केवल आपको इस डिवेंचर वाले चैप्टर में केवल थ्योरी के पार्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे थ्योरी पॉइंट्स ऑफ व्यू से है, जो एग्जाम में आते हैं और इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको आगे इस पर प्रैक्टिकल की सवाल भी लाएंगे, इसका तरीका मैं आपको समझाऊँ। जैसा कि मैंने आपको शेयर में पूरे एक एक पॉइंट को मैंने समझाया था, यहाँ भी आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैं आपको यहाँ डिवेंचर वाले टॉपिक में भी मैं आपको विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि देखो मेरा जो क्लास है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए तो पेन कॉपी लेके बैठिए, या तो आप इसका बीच बीच में वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इशू आपका, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ इशू ऑफ डिवेंचर। तो पहले समझते हैं क्या होता है डिवेंचर, होता है क्या है, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी। तो मैं अगर ये बात करूँ आपसे एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको मालूम होगा जब किसी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है अंडर लॉ, मतलब मीन्स जब किसी कंपनी की स्थापना की जाती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट जो हमारा है, जो इंडिया में लागू किया गया है, इसके अकॉर्डिंग जब भी किसी कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, तो आपको मालूम होगा उस समय कंपनी को बड़ी मात्रा में बड़ी क्वांटिटी में उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको मालूम होगा एक पब्लिक कंपनी की दशा में कंपनी जो फंड प्राप्त करती है, फंड जो इरेज करती है, वो एक तो वो शेयर के रूप में कर सकती है, दूसरा वो लोन के रूप में कर सकती है। आपको ये मालूम होगा कि शेयर में भी आपके दो प्रकार के, एक तो हमारा इक्विटी, दूसरा हमारा प्रेफरेंस शेयर के रूप में। इक्विटी शेयर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। हाँ, कि प्रेफरेंस शेयर के बारे में मैंने थ्योरी का पार्ट तो मैंने बता दिया था, लेकिन इस पर प्रैक्टिकली मैंने आपको नहीं बताया था। इस चैप्टर के जैसे एंड होती है प्रेफरेंस शेयर का प्रैक्टिकली सवाल, प्रेफरेंस शेयर का इश्यू रिडेम्पशन के बारे में आपको वीडियो लाएंगे। तो यहाँ मैं आपको सिखाते हैं आज की डिवेंचर होता है। पहले सबसे पहले समझते हैं आपको मालूम होगा कि एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, यहाँ पर एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको मालूम होगा कि जब किसी कंपनी की स्थापना की जाती है, तो सबसे पहले उससे बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसे बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कैपिटल उससे कहाँ से मिलेगा, ये देख लीजिए। आपको मालूम होगा, ये मान लीजिए कैपिटल हो गया कंपनी की। तो कंपनी को कैपिटल पाने के लिए उसे एक तो शेयर के रूप में इशू करेगा, आपको मालूम होगा। और शेयर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो स्पेशली शेयर में दो पार्ट्स हमारे हैं। एक तो हमारा है एक इक्विटी शेयर है, और दूसरा हमारा है प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी को यहाँ पर शेयर के रूप में, प्रेफरेंस इक्विटी के रूप में पैसा मिल जाता है, लेकिन कभी कभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाती। तो ऐसी दिशा में वो क्या करता है कि वह फंड को, कैपिटल को पाने के लिए वो क्या करता है, बैंक के पास जाकर बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है। आपको मालूम होगा कि बैंक में जो भी पैसा जमा होता है, आम पब्लिक का, आम जनता का, हमारा, आपका, आपके पेरेंट्स का, किसी न किसी व्यक्ति का बैंक में खाता खुला होता है, उस खाता में पैसा जमा होता है। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी रकम को बैंक में जमा करते हैं, और बैंक क्या करता है, उस जो हम लोग से पैसा प्राप्त करता है उसे वो कहीं इन्वेस्ट करता है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन के रूप में पैसा दे देता है, तो वहाँ से वो भी क्या करता है, अपना प्रॉफिट करता है, और प्रॉफिट करने के बाद हम लोग को इंटरेस्ट के रूप में पैसा देता है। अब मान लीजिए कंपनी हो गई, ये मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कंपनी जब इस्टेब्लिश हो रही है, तो उसको बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में उसको पैसे की रिक्वायरमेंट, बड़ी फंड उसको चाहिए। अब मान लीजिए कंपनी को 500 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, चूंकि अमाउंट बहुत बड़ा है,
इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई भी पर्टिकुलर बैंक की किसी भी कंपनी को इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी रकम पैसा कभी भी नहीं दे सकती है। तो चूंकि अब इतना अगर ज़्यादा पैसा कोई भी बैंक किसी पर्टिकुलर कंपनी को दे देगा तो पता लगा कि उसका लेने के देने पड़ जाएंगे, उसकी सारी कैपिटल इन्वेस्ट हो जाएगी, पैसा मिल नहीं पाएगा उसको। तो ऐसी दशा में अब कंपनी कहता है एक काम करो बैंक आप रहने दो, आप मुझे पैसा इतना दे नहीं पाओगे, जितना आप दोगे उससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं पाएगी। ऐसा काम करते हैं हम, ये जो पैसा मुझे चाहिए, ये जो आप मुझे नहीं दे पा रहे हो बैंक से, तो बैंक को कहे कट करो, हटाओ इसको। हम अब काम करते हैं, हम ये पैसा देशवासी से मांग लेते हैं, आम पब्लिक, आम जनता से मैं पैसा मांग ले रहा हूँ एज ए लोन के रूप में। आपको मालूम होगा कि जब कोई पब्लिक किसी बैंक में पैसा जमा करता है तो बैंक में सिक्योरिटी मिलती है, भाई आपका पैसा बिल्कुल प्योर रूप से आपका सुरक्षित रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं रहता है। तो सेम ऑफर कंपनी भी एक प्रॉस्पेक्टस जारी करेगा कि ठीक है, अगर आप जिस प्रकार आप बैंक को पैसा देते हैं उसी प्रकार आप मुझे पैसा दीजिए, जो सारी सुख सुविधा आपको बैंक देती थी वो सारी सुख सुविधा मैं आपको देंगे। हाँ, अगर सिक्योरिटी की बात आपको लग रही है कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे तो एक काम करो, मुझसे आप वो सिक्योरिटी भी हमारी कोई फिक्स प्रॉपर्टी, चाहे बिल्डिंग को, चाहे प्लांट मशीनरी, या किसी प्रकार के मोटर व्हीकल्स को, आप उसको मैं आपको गिरवी पे रख दे रहा हूं, आपके नाम से कर दे रहा हूं। हाँ, अगर आपको लगेगा कि हम आपका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपका प्रिंसिपल, आपका इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपको इतना राइट दे रहा हूं कि आप जो प्रॉपर्टी को मैंने आपके नाम से कर दिया है उसको आप सेल कर दीजिए, सेल करने के बाद अपना पैसा ले लीजिए। तो बात तो सही हो गया। तो जनता ने कहा हाँ बात तो सही, आपने कहा सारी रिक्वायरमेंट मान रहे, सारी शर्तें आप मान रहे जैसा कि बैंक होता है, तो ठीक है हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है क्यों ये जो बातें मीन्स पब्लिक के बीच में और कंपनी के बीच में जो डील हुई है, जो टर्म्स कंडीशन हो रहा है, क्या बस ऐसे वर्बली किया जाए या इसको रिटर्न में कर लिया जाए, इसको लिख लिया जाए। तो चूंकि आपको मालूम होगा कंपनी के केस में, कंपनी में आए दिन आप सुने होंगे, देखे भी होंगे कि तमाम प्रकार के डिस्प्यूट होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं। तो इस विवाद से बचने के लिए कंपनी कहेगा क्यों नहीं, चलो एक पेपर हम लोग रिटर्न प्रिंट करा लेते हैं, एक पेपर हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। इस प्रिंट में जो भी हमारे बीच और आपके बीच में जो भी टर्म्स कंडीशन जो भी डिट किया गया है, हम उसको बकायदे रिटर्न लिख लेते हैं। एक बकायदे हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर तैयार करेंगे, उस पेपर में सारी बातें आपकी और हमारे बीच में जो भी टर्म्स कंडीशन हो रहा है, जितना लोन दे रहे हैं, लोन कब दे रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट क्या रेट होगा, लोन की रिकवरी कब होगी, सारी बातें इसको इसमें बकायदे रिटर्न ढंग से लिख लेंगे। और कंपनी जो भी अथराइज्ड आपके डायरेक्टर होंगे उनके सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पर उसके क्या हो जाएगा, एक सील लग जाएगा। सील का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा मोहर, मैं एक स्टैम्प की बात कर रहा हूँ, मोहर। क्योंकि कॉमर्स में टेक्निकल भाषा में अगर बात करें तो एक कॉमन सील आपका होता है, मैं आगे बताऊंगा कॉमन सील क्या होता है। वैसे इसका नाम तो शुद्ध हिंदी में बात करें तो सारो मुद्रा होता है। मीन्स आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में एक स्टैम्प जिससे मैं आपको सर्टिफाई कर दे रहा हूं कि ये कंपनी का पेपर तैयार किया गया है। तो ये जो पेपर तैयार हुआ, इस पेपर को जब कंपनी उस बंदे को जिसने बैंक को, जिसने उस पर्टिकुलर कंपनी को पैसा दिया है, उसको एक पेपर जारी कर देता है, तो ये जो पेपर उसने कंपनी ने तैयार करके दिया है, इसी पेपर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर। इसी पेपर को हम लोग क्या नाम, इसका प्यारा सा कॉमर्स में इसका नाम रख दिया गया है, इस पेपर का ही नाम रखा गया है डिवेंचर। बात आपको कुछ समझ में आ रही है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। डिवेंचर इसको हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं। ऋण पत्र का इसका संधि विच्छेद करें, ऋण पत्र ऋण को प्रमाणित करने वाला कोई भी पेपर हो जाए वो हमारा क्या है, एक सर्टिफिकेट है, एक प्रकार से एक्नॉलेजमेंट है बिटवीन कंपनी और उस बंदे के बीच में जो भी डील हुआ है, जो बातें रखी गई है, जो भी एग्रीमेंट किया गया है, उसको एक पेपर में बाकायदे लिख दिया जाएगा। कंपनी उस पर, कंपनी के जो उसके डायरेक्टर होंगे उसके सिग्नेचर और कंपनी का जो स्टैंप लगा दिया जाएगा। तो ये हमारा जो पेपर तैयार होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या पर, यहाँ पर डिवेंचर। बात आपको समझ में आ रही होगी मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो डिवेंचर का मतलब होता है जब कोई कंपनी किसी आम जनता से, किसी पब्लिक से कोई पैसा लेता है, तो कॉमन सील के अंतर्गत जब पैसा लेता है उन सभी प्रकार के पैसों के बारे में एक लिखित पेपर, जब एक लिखित ढंग से एक पेपर तैयार करके उस व्यक्ति को दे देता है, जिस व्यक्ति को देता है उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, डिवेंचर होल्डर। जैसा कि मैंने शेयर में बताया था, जो व्यक्ति कंपनी के शेयर को खरीदता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। इसी प्रकार कि कंपनी ने जिस बंदे को पेपर जारी कर दिया कि आपने मुझे लोन दिया, मैं आपको एक पेपर जारी कर दे रहा हूं, तो ये पेपर जो आप जिसको देगा, वह कंपनी जिस बंदे को देगा, जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को पैसा देगा, पेपर देगा वह हमारा क्या कहलाएगा, डिवेंचर होल्डर। उसी को हम लोग बोलेंगे ऋण पत्र धारी।
बात आपको समझ में आ रही है? कंपनी ने लोन लिया, इसको सर्टिफाई करने के लिए जो पेपर तैयार किया वो हमारा क्या हो जाएगा? डिवेंचर हो जाएगा। और जिस बंदे को वो पेपर दे रहा है उसको बोलेंगे डिवेंचर होल्डर। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये सिखा रहा हूँ कि कैसे इसका इश्यू किया जाएगा। हाँ, इसके रिडम्पशन के बारे में भी आगे आएगा। अभी हम आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बारे में नहीं समझा रहा हूँ कि इसका रिडम्पशन क्या होगा। अभी मैं आपको कुछ दिन तक केवल जो उसके प्रैक्टिकली सवाल सिखाएंगे वो इश्यू ऑफ डिवेंचर के बारे में समझाएंगे। बाद में आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में आपको समझाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप अगर इस डिवेंचर को देख रहे हैं तो पहले आप मेरे शेयर वाले चैप्टर का वीडियो जो भी होगा उसको अच्छी तरह देख लेंगे। कहीं ना कहीं ये उसका मिलता जुलता पार्ट है, बस थोड़ी सी बेसिक आपके अंतर आपके रहेंगे, इसमें बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको डिवेंचर का मतलब समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आप ये बातें सर आप जो बताया मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे एग्जाम में कैसे लिखना होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं। अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं, आपको मैं एक डेफिनेशन देना चाहूंगा कि इसका एक डेफिनेशन आप ले लीजिए कि कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग इसको अगर लिखना मुझे होगा, कैसे अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं इसको कैसे लिखेंगे, कैसे इसको हमें लिखना होगा, तो इसको हम कैसे इसको सर्टिफाई करेंगे, कैसे मुझे एग्जाम में लिखना होगा, इसको भी थोड़ा आप समझ लीजिए। क्या हो गया इसको भाई? ओके, ओके, यस, कुछ टेक्निकल इशू होते हैं, ऐसे हो जाता है। हाँ, अगर थोड़ा मैं इसका डेफिनेशन की बात करूं तो ये आप थोड़ा देख लीजिए इसका डेफिनेशन। ये देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए लिखा, मैंने क्या लिखा है ये देख लीजिए आप कि अ डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय द कंपनी। आपको मालूम है क्या, मैंने वही आपको समझाया है। डिवेंचर क्या है कि डॉक्यूमेंट्स है, एक प्रमाण पत्र है गिवन बाय कंपनी, एक कंपनी उसको देती है एज अ एविडेंस ऑफ डेप्थ। डेप्थ की मैं बात कर रहा हूं, यार लोन समझिएगा, ये लोन की मैं बात कर रहा हूं। डेप्थ का मतलब यहाँ कर्ज की मैं बात कर रहा हूं, लोन की बात कर रहा हूं। एविडेंस मतलब क्या होता है? एक प्रमाण पत्र होता है, एक साक्ष्य होता है, एक सबूत होता है, एक पेपर आपका होता है टू होल्डर। बिल्कुल सही बात है। ये किसको दिया जाएगा? उसके जो होल्डर व्यक्ति होगा उसको दिया जाएगा। यूजली अराइजिंग आउट ऑफ लोन मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय द चार्ज। बिल्कुल सही बात है कि एक कंपनी किसी व्यक्ति से एक जब लोन लेता है अंडर कॉमन सील के अंतर्गत, डेप्थ जो लेता है उसको प्रमाण पत्र करने के लिए एक पेपर जारी करता है बकायदे सिक्योर्ड के रूप में। हाँ, इस सिक्योर्ड कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सिक्योरिटी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो कंपनी आपको सिक्योरिटी देती है। भाई आप मुझे पैसा जब बड़ी मात्रा में जब पैसा आप दे रहे हैं तो भाई इसकी बात की एक प्रमाण भी मैं कह दूँ, भाई आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपका पैसा बेफिक्र रहिएगा, आपका पैसा बिल्कुल हमारे पास सुरक्षित रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सिक्योरिटी चाहिए तो मैं आपकी कोई फिक्स प्रॉपर्टी मैं आपके नाम से कर दे रहा हूं। इन केस आप अगर मैं पैसा नहीं दे पाया, मैं इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया, तो आपको इतना मैं अधिकार देता हूं कि आप जाकर मेरी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा ले सकते हैं। तो ये अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, ये मैं थोड़ा इसको मिटा देना चाहता हूं, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया मीनिंग ऑफ आपका डिवेंचर के रूप में हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको समझा दूं कि शेयर आखिर जब जारी होता था तो डिवेंचर क्यों हो गया? क्योंकि आपको मालूम होगा कि शेयर जब जारी होता है तो जो व्यक्ति शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर हो जाता है, और शेयर होल्डर होने के नाते उसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने का अधिकार मिल जाता है, उसे अपनी बातों को रखने का, सुनने का, तमाम प्रकार के उसको वोटिंग पावर का भी अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ पर लोन के ऋण पत्र के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बंदा बिल्कुल पैसा दिया है, इसके बदले में उसको हम इंटरेस्ट पे करते रहेंगे और वो अपना काम करता रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगले टॉपिक की हम लोग यहाँ बातें करेंगे, तो ये देख लीजिए अगला जो आपका इंपॉर्टेंट बातें कर रहा है वो आपसे कह रहा है कि द मेन फीचर्स ऑफ द डिवेंचर। डिवेंचर की क्या प्रमुख विशेषताएं होती है, या इसके लक्षण कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, विशेषता कह लीजिए, इसके बारे में आपको ये हेडिंग आपका है। पहला आपसे देखिए क्या कह रहा है, पहला आपसे कह रहा है इट इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट। यह एक प्रकार से क्या है, डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए, इसको एक सर्टिफिकेट कह लीजिए, विच एक्नॉलेज्ड अ डेप्थ ऑफ द कंपनी। जो कंपनी ने लोन लिया उसके संज्ञान के रूप में या विज्ञान के रूप में एक प्रकार से एक पेपर या एक सर्टिफिकेट होता है। बिल्कुल सही बात, ये मैंने आपको समझाया है। दूसरा पॉइंट करा है इट इज इशू अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात है, ये जब भी इशू होगा अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी के जो कॉमन सील है उसके थ्रू ये जारी किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं कि मौके मुझे पैसा दे दीजिए चलो
इन केस ऑफ बहुत डिस्प्यूट होता रहता है, विवाद हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल जब भी डिवेंचर जारी किया जाएगा तो अंडर द कंपनी कॉमन सील एक्ट, कॉमन सील के थ्रू कंपनी एक्ट की जो प्रोविजंस है उसके अनुसार ये जारी किए जाएंगे। तो कह रहा है इट इज यूज अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट कह रहा है आपसे द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज फिक्स। बिल्कुल सही बात है, यहाँ मैं आपको शुरू में ये बातें बता देना चाहता था लेकिन ध्यान से नहीं आया, आप समझ लीजिएगा। शेयर के केस में मैंने आपको समझाया था कि शेयर केस में जो भी आपको शेयर होल्डर को जो बेनिफिट मिलता, जो प्रॉफिट मिलता था, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते थे, डिविडेंड बोलते थे, उसको हम लोग लाभांश बोलते थे। लाभांश का जो रेट होता था वो फिक्स नहीं रहता था। मैं इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूँ, इक्विटी में दिए जाने वाला जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस भले फिक्स होता है तो, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं होगा। लेकिन डिवेंचर के केस में उसका जस्ट उल्टा होता है। डिवेंचर के केस में जो भी आपका बंदा लोन दिया है, लोन देते समय ही उसके जो पेपर आपका तैयार हुआ उसमें ही सारी बातें लिख दी गई है कि इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10% होगा, 12% होगा, 14% होगा, जो भी रेट होगा, मोस्टली 12-14% जो भी होता है वह रेट पहले से फिक्स कर दिया जाएगा। मीन्स डिवेंचर के नाम के पहले जो भी डिवेंचर होगा उसके पहले ही परसेंटेज शब्द जरूर लिख दिया जाएगा। 8%, 10%, 7%, 12%, 14%, जो भी परसेंटेज है परसेंटेज को लिख दिया जाएगा। इसका ये मतलब, परसेंटेज को लिखने का ये मतलब हो गया कि ये जो डिवेंचर का आपका है, इस डिवेंचर पर इतने प्रतिशत की दर से आपको इंटरेस्ट है उस डिवेंचर होल्डर को कंपनी पे करेगी। तो इसलिए क्या होता है, रेट ऑफ डिवेंचर फिक्स करा। इट मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड। लो भाई ये कह रहा है बिल्कुल ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपको सिक्योरिटी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। लेकिन मोस्टली की अगर हम लोग बात करेंगे तो हर कंपनी सिक्योरिटी जरूर दे देती है। भाई चलो भाई आपको डिवेंचर होल्डर को लगता है कि ये रिस्क बहुत है तो आप मुझे सिक्योरिटी चाहिए तो मैं आपको सिक्योरिटी देता हूं। मे भी हो भी सकता है, नहीं, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करेंगे 100 में 90 से 95% आपका ये सिक्योर्ड आपका होता है, ये सुरक्षित होता है। इसके बाद एक पॉइंट जो आपको करा, इट इज कैन नॉट बी फॉरफिटेड। लो भाई आपको मालूम होगा कि शेयर वाले चैप्टर मैंने आपको समझाया था कि शेयर का फॉरफीचर होता है। फॉरफीचर मतलब हरण का मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर कंपनी के अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा किसी कारणवश नहीं दे पाता है तो कंपनी उसे एक नोटिस जारी करेगी। नोटिस जारी होने के बाद भी अगर वो व्यक्ति पैसा नहीं दे पाता है तो कंपनी जो भी आपके रूल्स है कंपनी एक्ट के अंतर्गत, उसके एक्ट के अंतर्गत कंपनी उसके शेयर को जब्त कर लेता है, फॉरफिट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे डिवेंचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मालूम होगा क्योंकि ये लोन की तरह पैसा हमारा होता है, कर्ज की तरह पैसा होता है, इसलिए इसका फॉरफीचर नहीं हो सकता। इसका रीपेमेंट या रिडम्पशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ एसेंशियल फीचर्स मैंने आपको डिवेंचर के बारे में मैंने आपको समझा दिया, इसका क्या इसका फीचर्स है। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, इससे मिलता जुलता, डिवेंचर से मिलता जुलता एक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है बॉन्ड। उस वर्ड का नाम है बॉन्ड। कभी कभी कुछ लोग एक ही समझ लेते हैं सर हमारा डिवेंचर बॉन्ड है, कि बिल्कुल मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि बॉन्ड भी हमारा क्या है कि पार्ट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर ही समझ लीजिए वही है। बस थोड़ा सा बेसिक अंतर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि बॉन्ड और डिवेंचर में क्या अंतर होते हैं, क्यों होते हैं। देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर बॉन्ड की मैं बात करूँ, यहाँ पर बॉन्ड की मैं बात करूँ, मैं बॉन्ड की बात कर लूँ, यस, ये देख लीजिए। थोड़ा बॉन्ड की मैं बात आपको समझा दूं, इसका हिंदी भी यही होता है, बॉन्ड ही होता है, इसका इंग्लिश भी सब कुछ यही होता है। देखो बॉन्ड का मतलब होता है लोन की तरह है। जब कोई कंपनी किसी पब्लिक से पैसा लेता है, आपको मालूम होगा, ये मान लीजिए आपकी कंपनी हो गई, ये आपकी कंपनी हो गई, ये आपकी कंपनी हो गई, ये कंपनी हो गई। इसने आम जनता से, ये आप लोग हैं, बिल्कुल हम लोग हैं, ठीक है, इसने क्या किया है, इनसे पैसा लिया, लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया। मैंने आपको समझाया था जब कोई कंपनी किसी बंदे से कोई लोन के रूप में, कोई कर्ज के रूप में कोई पैसा अगर लेता है, तो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया वो हमारा क्या होता है, डिवेंचर होता है। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डिवेंचर होता है। और रेट यहाँ जो होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है। मैंने आपको यही समझाया ना कि रेट ऑफ डिवेंचर क्या होता है, पहले फिक्स होता है। लेकिन बॉन्ड के केस में आपका थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, या बिटवीन बॉन्ड एंड डिवेंचर के बारे में। मान लीजिए कोई कंपनी, अभी कंपनी खुली नहीं है, अभी वो कंपनी बिल्कुल शुरुआत के समय, मान लीजिए आप कोई कंपनी खोल रहे हो, अभी आप कंपनी एक खोल रहे हो, एक फैक्ट्री खोल रहे हो, अभी ये आपको इसका रिकंस्ट्रक्शन कराना है, इसको आपको बनवाना है। आपको मालूम होगा कंपनी बड़े पैमाने में खुलती है तो बनने में सीधी सी बात है, उसको समय लगे। कंपनी बनाओ, होटल बनाओ या कोई और चीज़ बनाते हैं तो बहुत समय लगता है। सपोज करो कि मान लीजिए कंपनी को 5 साल लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में।
और कंपनी ये इरादा किया है कि कंपनी ये आम जनता से लोन लेकर इस कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करवाएगी या इस होटल को तैयार कराएगी। अब चूंकि आपको मालूम होगा, जब पब्लिक कंपनी को पैसा देगा तो उसको इंटरेस्ट चाहिए, तो हर साल उसको इंटरेस्ट चाहिएगा। अब कंपनी कहेगा भाई मैं तो आपको इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे अभी 4 साल 5 साल तो लग जाएंगे बनवाने में, जब कंपनी स्टार्ट होगी, कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। अभी तो मैं 4-5 साल तक बिल्कुल आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे। अब जो व्यक्ति पैसा दिया वो तो हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आपको पैसा दिया, आप मुझे इंटरेस्ट नहीं दोगे, तो कौन देगा बताइए। सीधी सी मैं आपसे पूछना, कौन आप दोगे, आप मुझे पैसा दोगे, मैं 5 साल तक मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा। क्या आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल मैं तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा। सही बात है। तो लेकिन ध्यान रखिए, कंपनी आपसे कहेगा कि अगर आप मुझे पैसा दे दोगे, तो मैं आपको एक पेपर जारी करूंगा 1000 रुपये का। एक पेपर मैं आपको जारी कर दूंगा, 1000 रुपये का मैं आपको पेपर जारी कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे पैसा लूंगा सिर्फ 400 रुपये। लो भाई, ये कौन सी बात हो गई। कंपनी कहेगा जो मैं आपको पेपर लिख कर दूंगा, स्टैंप लगाकर मैं आपको पेपर दूंगा, उस पेपर पर 1000 रुपये लिखा रहेगा, लेकिन मैं आपसे रियल में 400 रुपये ही लूंगा। अब ये जो डिफरेंस हो रहा है बिटवीन 400 एंड 1000 के बीच में जो डिफरेंट हो रहा है, आप इसी को आप अपना बेनिफिट समझ लीजिए, इसी को अपना प्रॉफिट समझ लीजिए, इसी को अपना इंटरेस्ट समझ लीजिए। ध्यान रखिएगा, मैं पैसा आपको जो भी टाइम पीरियड आपका होगा 10 साल पर मैं आपका, 7 साल जो भी बात हो गई होगी, मैं आपसे 400 रुपये ले रहा हूं और मैं आपको अगले 8 साल में 1000 रुपये आपको दे रहा हूं। ओ ये बात है, हाँ बिल्कुल बच्चा, यही बात है। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। मीन्स ऐसा कोई भी लोन जिसका इंटरेस्ट न दिया जाए वो हमारा कहलाएगा, वो तो हमारा जिस पे इंटरेस्ट हर साल बाई साल मिल रहा है वो तो हमारा डिवेंचर हो गया। जिसका ब्याज नहीं मिलता हो वो हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड के केस में जो पैसा आपका होगा, जितना पैसा वह व्यक्ति दिया होगा उससे ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। सपोज करो आप कंपनी को आप 400 रुपये दे रहे हो, तो कंपनी आपको दे रही 1000 रुपये, आप जो डिफरेंस आपका हो रहा है 600 रुपये डिफरेंस हो रहा है, यही आप प्रॉफिट समझिए, यही आप इंटरेस्ट समझिए, जो भी आपको समझना है यही समझिए। तो ये जो पेपर आपको मिलेगा, इस पेपर को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड। क्योंकि ये जो आपका होता है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है। क्योंकि यहाँ ब्याज का जो रेट होता है वो फिक्स होता नहीं है, ब्याज तो मिलता नहीं है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है जीरो कूपन बॉन्ड। बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं भाई। 400 रुपये दिए, आपको हम 1000 दे रहे हैं, आप उसको इंटरेस्ट समझो, प्रॉफिट समझो, कुछ भी समझो, हमसे कोई मतलब। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्याजवाज नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा गया जीरो कूपन बॉन्ड। इस प्रकार के बॉन्ड का एक एग्जाम्पल रखा गया, इसका नाम रखा गया जीरो कूपन बॉन्ड रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, आप 600 रुपये आपको भले प्रॉफिट के मिल रहा है, आप उसको भले आप समझ रहे हो, लेकिन वो आपका क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड। क्योंकि इसमें डिस्काउंट बहुत ज़्यादा होता है। 400 रुपये कंपनी ने लिया और दिया आपको 1000 रुपये, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको डीप डिस्काउंट बोलते हैं, डीप डिस्काउंट कूपन बॉन्ड। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। कभी कभी कुछ बच्चे ने पूछा है मुझसे, क्योंकि मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता रहता हूँ, तो कुछ लोग पूछे सर ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ऐसा कोई भी बॉन्ड जो आपने कंपनी को दिया है, कम पैसा दिया, उससे पैसा ज़्यादा आप लेंगे, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो आपके लिए बेनिफिट, आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो चूंकि यहाँ पर ब्याज का न तो रेट होता है और न तो ब्याज का कोई पैसा होता, फिक्स होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया जीरो कूपन बॉन्ड। चूंकि यहाँ पर डिस्काउंट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो दोनों का मतलब एक ही समझिए, जीरो कूपन बॉन्ड समझिएगा एक ही है, और डीप डिस्काउंट आपका जो कूपन बॉन्ड है ये भी आपका सेम। आपको उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल बातें आपको समझ में आ गई होगी। लीजिए भाई, ओके। देखिए, अगर इसको लिखना हुआ, अगर आपको लिखना हो गया हो, अगर इस बात को जो मैं आपको समझाया हूं तो कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, बॉन्ड का डेफिनेशन हो गया। अगर बॉन्ड के डेफिनेशन की मैं बात कर दूं आपसे, तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले लिख लीजिए, आप इसको ले लीजिए। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि बॉन्ड लाइक ए डिवेंचर, बिल्कुल मैंने आपको यही समझाया है कि बॉन्ड क्या है, लाइक ए डिवेंचर है।
इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात है, कह रहा है कि बॉन्ड लाइक डिवेंचर एक प्रकार डिवेंचर है, इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेप्थ, ये एक प्रकार जो कंपनी ने लोन लिया है उसके एक एक्नॉलेजमेंट है, एक अभिज्ञान के रूप में, एक संज्ञान के रूप में इशू अंडर द कॉमन सील। मैंने आपसे बताया था डिवेंचर की तरह ये भी आपका इशू किया जाएगा, सेम जैसा डिवेंचर प्रोसेस है सेम आपका बॉन्ड का भी प्रोसेस है, इशू किया जाएगा अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी एंड सिग्न बाय द आपका एथोराइज सिग्नेटरी। इसका मतलब हो गया कि इस पर भी कंपनी के जो रजिस्टर्ड जो आपके एथोराइज जो समझ लीजिए जो डायरेक्टर होंगे उनका सिग्नेचर और उनका कंपनी का स्टैंप लगे होते हैं, जैसा कि डिवेंचर लगा होगा। इन अर्लियर, इसके पहले की बात करें, इन अर्लियर डेज बॉन्ड वाज इशू फॉर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही बात, इसके पहले जो होता था कि बॉन्ड जो इशू किया जाता था एज ए डेप्थ इंस्ट्रूमेंट के रूप में और इशू बाय द गवर्नमेंट। पहले ये सरकार इसको एज ए लोन लेती थी, इसके एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसको क्या करती थी, इशू करती है। बट नाउ डेज, बट कर रहा है नाउ अडेज इशू बाय सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब इससे सेमी गवर्नमेंट जो हमारी अर्ध सरकारी है और जो हमारी नॉन गवर्नमेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट जो हमारी कंपनियां हैं, उनके द्वारा भी बॉन्ड आपका ये इशू किया जाने लगा। तो आप अगर आप किसी को समझाना हो तो समझाइएगा कि बॉन्ड भी एज अ लाइक है एक डिवेंचर है, बस अंतर ये होता है कि बॉन्ड एक निश्चित समय अवधि के बाद पैसा मिलता है और उस पर ब्याज का रेट फिक्स नहीं होता है। कंपनी आपसे पैसा लेगा कम और ज़्यादा आपको देगा एक सर्टेन पीरियड के बाद, तो वह जो हमारा होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड कहलाएगा। डिवेंचर भी आपका सेम यही से, लेकिन डिवेंचर में हर साल ब्याज आपको मिलेगा और ब्याज का जो रेट होगा वो हमारा पहले से फिक्स होगा, लेकिन बॉन्ड में आपका फिक्स नहीं होगा, इसलिए इसका जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड आपका नाम रखा गया है। अगर आपसे पूछेगा कोई डीप डिस्काउंट क्यों, तो बताइएगा क्योंकि इसमें डिस्काउंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको डीप डिस्काउंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक सवाल पता नहीं क्यों बच्चे के दिमाग में आ रहा है। बच्चे कह रहे साहब मेरे दिमाग में भले आए ना आए, पता नहीं क्यों आपके दिमाग में आ जाता है, आप ज़बरदस्ती कह देते हैं, हम लोग मान लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम ही मान लेते हैं। चलो जिसके भी दिमाग में मेरे आए चाहे आपके दिमाग में है, बस सवाल आने से मतलब है भाई, मैं हो सकता है मेरे द्वारा आपके कुछ नॉलेज बढ़ जाए कि अगर कंपनी शेयर के द्वारा, इक्विटी के द्वारा, प्रेफरेंस के द्वारा का फंड प्राप्त कर सकती थी, फंड रेज कर सकती थी, तो कुछ जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ गई बैंक से लोन लेने के लिए, क्यों जरूरत पड़ गई आम जनता या देशवासी से उसको लोन के रूप में, डिवेंचर के रूप में पैसा मांगने। तो इसके पीछे कारण है, आप इसको कारण समझ लीजिए या फिर द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर समझ लीजिए, कुछ भी आपको जो समझना समझ लीजिए। मैं आपको कुछ मीन्स यहाँ पर जो टॉपिक मैं आपको समझाने का प्रयास आगे कर रहा हूँ वह डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर की मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, अगला जो आपका हेडिंग है समझ लीजिए वह यही है कि अंश और ऋणपत में बेसिकली अंतर क्या होता है। तो अंतर को समझने के लिए इसको आप थोड़ा समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक तो ये हो गया आपका शेयर, एक तो आपका ये हो गया शेयर, एक तो हमारा हो गया ये डिवेंचर। आपको मालूम होगा जो व्यक्ति कंपनी में शेयर के रूप में पैसा लगाता है वो हमारा शेयर होल्डर होता है, और जो व्यक्ति लोन के रूप में पैसा देता है वो हमारा डिवेंचर होल्डर होता है। ये पहला आपका अंतर हो जाएगा। दूसरे अंतर की मैं बात करूं आपसे, तो आपको मालूम होगा जो व्यक्ति शेयर के रूप में पैसा देता है वो कंपनी का एज ए कैपिटल के रूप में देता है, जिसको हम लोग पूंजी के रूप में बोलते हैं। जब भी कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी को पैसा देता है शेयर के रूप में तो हमारा कहलाता है वो कैपिटल के रूप में कहलाता है। और यहाँ जो कोई पैसा देता है ये लोन के रूप में पैसा देता है, इसलिए हम लोग इसे लैंडर या क्रेडिटर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये शेयर होल्डर हो जाएगा, और चूंकि ये कैपिटल के रूप में देता है तो इसे हमारा शेयर होल्डर, ये लोन के रूप में देता है, इसको लेंडर बोलो चाहे क्रेडिटर बोलो, ये हो गया। तीसरा अंतर की मैं बात करूं आपसे कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको मालूम होगा डिविडेंड के केस में, शेयर के केस में आपको मालूम होगा डिविडेंड मिलता है, यहाँ पर आपको लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि शेयर के केस में मिलने वाला डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी क्या होगा, फिक्स रेट से होगा, फिक्स रेट से होगा। ध्यान रखने की आपको जरूरत है। यहाँ पर लाभांश मिलेगा, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी बेनिफिट जो कंपनी आपको बेनिफिट के रूप में दे रही है, अगर आपने शेयर के रूप में लिया है तो आपको लाभांश देगा। लाभांश आपको मालूम होगा कि टैक्स फ्री होता है। इन डोमेस्टिक कंपनी के केस में भारत में कोई भी डिविडेंड मिलेगा और टोटली टैक्स फ्री होता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा।
यहाँ पर जो मैंने आपको चौथा अंतर बताने का मैं प्रयास करूंगा कि आपको मालूम होगा शेयर का फॉरफीट होता है, शेयर का जब्तीकरण होता है। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाता है तो इन केस में कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए कंपनी उसके शेयर को जब्त कर लेती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर का आपका फॉरफीट तो होगा लेकिन डिवेंचर का फॉरफीचर नहीं होगा। पांचवा अंतर की मैं बात करूंगा, आपको मालूम होगा कि जो व्यक्ति कंपनी को पैसा दिया है, कैपिटल के रूप में दिया है, तो चूंकि वहां पर सिक्योरिटी तो मिलती नहीं है, लोन के केस में सिक्योरिटी मिलेगी, तो भाई शेयर होल्डर का है कि मुझे कुछ तो स्पेशल पावर मिलना चाहिए कि भाई मैंने आपको लोन तो नहीं दिया, मैंने कैपिटल के रूप में दिया है, तो मुझे कुछ न कुछ पावर तो मिलना चाहिए। तो कंपनी कहेगा बिल्कुल आप भाई हमारे शेयर होल्डर, मैं आपको कुछ न कुछ अलग से स्पेशल पावर, वो पावर का नाम रखा है वोटिंग पावर, आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको वोटिंग पावर आपको मिला है, मीन्स आपको अपना मत देने का अधिकार होता है। कंपनी की जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, एजीएम हो गया है या कोई भी मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में शेयर होल्डर को बैठने का पूर्ण रूप से अधिकार होता है और अपनी बातों को कहने का भी अधिकार होता है। लेकिन डिवेंचर के केस में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये लोन दिया है, बस लोन दिए, इंटरेस्ट कमाएंगे, एक निश्चित समय अवधि के बाद इनका पैसा पेमेंट कर दिया जाएगा। तो छठा अंतर यही कर लीजिए, आपको मालूम होगा कि शेयर के केस में जो भी कोई व्यक्ति कैपिटल के रूप में देता है तो कैपिटल का वापसी थोड़ी होता है। अब आप यही सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे, पैसा दे दिए तो मेरी वापसी कैसा हो? इन केस आप कंपनी के केस में पैसा वापसी नहीं होगा। हाँ, इसका एक तरीका बनाया गया है कि एक तरीका, उस तरीका का नाम रखा गया है शेयर मार्केट। आपको मालूम होगा शेयर मार्केट, स्कंद व्यापार, बिपणी, कुछ भी कर लीजिए। शेयर मार्केट में आप जाकर अपने शेयर को क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्टिकुलर बंदे को आप बिल्कुल बेच सकते हो। मीन आप उस कंपनी के अब शेयर होल्डर सब त्याग दोगे, निकल जाओगे और उसके बदले में किसी दूसरे व्यक्ति को आप क्या करोगे, उसको शेयर होल्डर बना दोगे। इसमें यह तरीका होगा, पैसा आपको मिलेगा, मैं नहीं कह रहा हूं पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको शेयर मार्केट के द्वारा पैसा मिलेगा। अपने शेयर को बेचकर किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर आप बेच देंगे और इसको बेचने का बहुत ही सिंपल तरीका, आप बिल्कुल घर बैठे आराम से बहुत ही कम समय में बिल्कुल आप आराम से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बिल्कुल बातें नहीं है। यहाँ पर जो आपका लोन होगा, आपका जो डिवेंचर होगा, उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड बनाया जाएगा, 8 साल, 10 साल, 5 साल, अधिकतम 20 साल के अंदर कंपनी को उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। ध्यान रखने आप, क्योंकि उसका रीपेमेंट या उसका रिडम्पशन होता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिकली जो आपके अंतर है, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। बहुत आपके पूछते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए शेयर और डिवेंचर के बारे में आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। हाँ, इसके बाद की अगली बात की हम लोग बात करेंगे, अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो अगला जो आपका है वह है आपका अंतर, आपका प्रकार है। काइंड्स ऑफ डिवेंचर के बारे में बात करूँ, काइंड्स ऑफ डिवेंचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके। हाँ, अगर प्रकार के बारे में बात करें तो जनरली इसे 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा और भी बताऊंगा, कुछ बुक में और भी आ गए हैं। जनरली आपके यही होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कितने प्रकार के आपको यहाँ पे पढ़ने हैं आपके। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैं आपसे अगर यहाँ बात करूँ तो पहला आपसे कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेस के आधार पर कहा जाए तो डिवेंचर 2 प्रकार के होते हैं। सिक्योरिटी के बेस के आधार कहा जाए तो डिवेंचर हमारे 2 प्रकार के। देखो, सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप मुझे, कंपनी कह रहा आप मुझे अगर पैसा देंगे, सिक्योरिटी लेंगे, तो इसके बदले में तो मैं आपको कोई अपनी फिक्स प्रॉपर्टी, कोई अचल संपत्ति, चाहे प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, कुछ भी मैं आपके नाम कर दे रहा हूँ। इन केस आप, अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा ब्याज नहीं मिल पाएगा, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा ले लीजिएगा। तो इस तरह के किसी प्रकार का अगर कोई डिवेंचर होता है तो इसको हम लोग सिक्योर्ड या इसको मॉर्टगेज डिवेंचर बोलते हैं। बंधक मींस यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी को गिरवी के रूप में आपके नाम से कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपको लग रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा ले लेंगे। तो पहला अगर प्रकार की बात करेंगे तो सिक्योर्ड, सुरक्षित या इसको कर रहे हैं बंधक सहित ऋण पत्र। पहला जो प्रकार आपका ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के रूप में बात करें, सिक्योर्ड या मॉर्टगेज डिवेंचर, सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र पहला होता है। दूसरा हमारा क्या, अनसिक्योर्ड या नैक डिवेंचर। ये अनसिक्योर्ड नाम ही इसमें करा अनसिक्योर्ड मतलब होता है इसमें किसी प्रकार कंपनी ने कोई भी फिक्स प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं किया है, बल्कि आप अपने रिस्क पर कंपनी को पैसा दिए हैं। तो इस प्रकार के डिवेंचर को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिक्योर्ड या नैक्ड, या इसको नग्न ऋण पत्र के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के बारे में अगर बेस पर किया जाए तो डिवेंचर 2 प्रकार के होंगे। एक तो आपका सिक्योर्ड या इसको हम लोग क्या मॉर्टगेज डिवेंचर बोलते हैं, एक अनसिक्योर्ड या नैक्ड डिवेंचर के नाम से जानते हैं। इसको तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरे की बात करेंगे हम लोग तो ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन या रीपेमेंट। रिडम्पशन मतलब होता है, रिडम्पशन एक टेक्निकल वर्ड समझ लीजिएगा, एक कमर्शियल लैंग्वेज है। रिडम्पशन मतलब होता है पैसे की वापसी, या कह लीजिए रीपेमेंट का मतलब एक निश्चित समय अवधि के बाद पैसे को भुगतान किया जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा रिडम्पशन या इसको रीपेमेंट बोलेंगे। इस अगर बात की करेंगे तो हमारा ये क्या करा है, रिडीमेबल डिवेंचर, दूसरा हमारा इनरिडीमेबल।
रिडीमेबल का मतलब ऐसा कोई भी डिवेंचर जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी आपके पैसे को लौटा देती है, तो ऐसे डिवेंचर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडीमेबल डिवेंचर बोलेंगे। दूसरा हमारा करा इररिडीमेबल, ऐसा कोई भी डिवेंचर जिनका शोधन किया जाएगा। और करंट टाइम अगर बात करेंगे, इट इज नॉट अवेलेबल, ये इसमें कैन नॉट बी परमिटेड बाय लॉ, आल्सो कैन नॉट बी परमिटेड बाय लॉ, लॉ इसे परमिट नहीं करती है भाई कि आप इस प्रकार के डिवेंचर को इशू कर दीजिए। तो दो प्रकार के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन के बारे में बात करेंगे, शोधनी और अशोधनी। इसका हिंदी नाम होगा शोधनी ऋण पत्र और अशोधनी ऋण पत्र। शोधनी मतलब जिसका एक निश्चित समय अवधि के बाद पेमेंट किया जाए, शोधन क्या, शोधन मतलब पैसे की वापसी में बात कर रहा हूं किया जाएगा, तो शोधनी, ये अशोधनी। ये हो गया, तो ये आपके समझ लीजिए 4 हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगला जो आपका हो रहा है तीसरा, जो आपसे कहा तीसरा वो कह रहा है, तीसरा जो आपसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के रूप में एक बात करें। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप सोचते हैं तो पता नहीं पढ़ाते पढ़ाते बीच में आप सवाल पूछ देते हैं, तो मेरी आदत है, अच्छा लगेगा, बताइए आप। अच्छा, जब आप मान लीजिए कहीं सफ़र वफ़र करते हैं, चाहे वो बस से हो जाए, ट्रेन से हो जाए या किसी चीज़ से, तो जो टिकट मिलते हैं, टिकट आपको बस का फिर या फिर ट्रेन का टिकट मिलता है, तो क्या जो टिकट आप लेते हैं उस पर क्या आपका नाम लिखा रहता है कि भाई फलाने ठिकाने XY या मैं असलम खान, जिससे क्या मेरे नाम से टिकट मिलता है? नहीं, बस पे आप सफ़र करते हैं तो आपको उसने क्या कर दिया, वो भी तो आपको एक पेपर दिया, एक छोटा सा टुकड़ा दिया, कागज़ का टुकड़ा दिया, क्या उस पर आपका नाम लिखा है? आपको नहीं लिखा है। तो कहने का मतलब ये है, न तो आप बस वाले को मिल रहा है, न तो आपको ट्रेन वाले को मिल जा रहा है कि आपका कोई टिकट। हाँ, पर रिजर्व वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली कोई भी टिकट लेकर भाई आप यूज़ करो, चाहे आप किसी स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दो, वो यूज़ कर ले। लेकिन आप एयर की बात करो, एयर टिकट की बात कर रहा हूँ, या जो जिसको रजिस्ट्रेशन आपको बोलते हैं, या जो हम लोग बोलते हैं रिजर्व कराए हैं, लेकिन रिजर्व या एयर टिकट हो गया, हवाई जहाज़ का हो गया, तो उस पर जब भी आप लेते होंगे तो उस पर किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम लिखा गया होता है। बोलो, लिखा होता है नहीं लिखा होता? उसमें भी ऐसे जाओ ले लो नाम, बिना नाम का होता है? कभी नहीं होता होगा। तो ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड वहां किया गया, इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे ऐसा कोई भी डिवेंचर जिसपे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लिखा गया हो, रजिस्टर्ड कर दिया गया हो, तो ऐसे डिवेंचर को हम लोग, ऐसे पेपर या ऐसे टिकट समझ लीजिए, ऐसे टिकट को हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड डिवेंचर। बात आपको समझ में आया? मतलब कंपनी ने कोई भी, भाई कंपनी जब भी कोई डिवेंचर जारी कर रहा तो पहले स्पष्ट कर लेता है कि भाई मुझे ये रजिस्टर्ड डिवेंचर जारी करना है या फिर इसको बेरर डिवेंचर जारी करना है। रजिस्टर्ड मतलब किसी वो डिवेंचर पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिख दिया गया है, तो इसका ये मतलब उसका पैसा और जो भी होगा उसके रजिस्टर्ड, कंपनी के रजिस्टर में इसका नाम लिख दिया जाता है, तो इसका ये मतलब होगा इसका पेमेंट सिर्फ उसी व्यक्ति को किया जाएगा। तो मतलब जिसके नाम से टिकट हुआ है वही व्यक्ति केवल सफर कर सकता है। तो ऐसे किसी प्रकार के डिवेंचर को हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड। भाई ये हवाई जहाज का टिकट मेरे नाम से है तो सिर्फ मैं ही सफर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को दे दिया तो वो व्यक्ति जाकर मजे ले उड़ाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारा रजिस्टर्ड डिवेंचर हो जाए क्योंकि वो उसके नाम से किया गया। बेरर का मतलब होता है कोई भी टिकट ले लिया, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर कर दिया, बेच दिया या इसको दे दिया, कुछ भी कर दिया, वो जाकर सफर कर रहा है। तो ऐसे प्रकार के डिवेंचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बेरर या वाहक ऋण पत्र इसको बोलते हैं हिंदी में। एक तुम्हारा हो रजिस्टर्ड, पंजीकृत, मतलब लाइसेंस उसका मिल गया, उसको रजिस्टर्ड हो गया हो, और एक हमारा हो क्या है वो बेरर डिवेंचर। ये तो ओवरऑल ये कुल मिलाकर यहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ तक आप कहो सर 6 प्रकार के हो गए। बिल्कुल मैं मानता हूँ ये हो गए, वो मोस्टली आपके यही होते भी हैं, लेकिन कुछ कुछ बुक में और भी दे दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर एक एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट को मुझे समझाना है। तो ये आप और भी अपने पर्सनल नॉलेज के लिए भी आप पढ़ लीजिएगा, जनरली तो आपके 6 होते हैं, लेकिन आप इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगला जो आपका करा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब होता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति पहले किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम से कराया है तो कंपनी सबसे पहले भाई रीपेमेंट जो उनका करेगा, रिडेम्पशन करेगा, तो सबसे पहले उनको किया जाएगा। उनको करने के बाद कंपनी के पास कोई फंड बचता है तो दूसरे वाले बंदे को, मतलब जैसे जो व्यक्ति जो पहले पैसा दिया है सबसे पहले उनका पेमेंट किया जाएगा, उनका हो जाएगा, इसके बाद दूसरे वाले को देन आफ्टर ऐसे किया जाएगा। तो इस प्रकार के बेस पर किया जाएगा। तो डिवेंचर 2 प्रकार के होंगे, एक करा फर्स्ट डिवेंचर, दूसरा करा सेकंड डिवेंचर। आपका करा फर्स्ट का मतलब होता है जो बंदा पहले पैसा दिया कंपनी को, सबसे पहले कंपनी जो भी हमारी फिक्स प्रॉपर्टी है, जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उस बेस के आधार पर सबसे पहले उसको प्रॉफिट दे दिया जाएगा, उसका पैसा लौटा दिया जाएगा, उसको जो भी प्रोसेस होगा उसको कर दिया जाएगा। उसको करने के बाद जो बचेगा तो दूसरे वाले को किया जाएगा, मतलब उसके बाद वाला जो बंदा होगा उसको किया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी की बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड आपका डिवेंचर होता है। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए आप जानते रहिएगा
कि इस तरह के भी आपके डिवेंचर आ सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट में कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगला जो मैं आपको बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगला जो आपसे कह रहा है वह कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। लो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ कर रहा है कूपन रेट। मैंने आपको भाई समझाया कूपन, कूपन मतलब एक प्रकार से एक पेपर मिल जाता है, कागज मिल जाता है, कूपन रेट। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए मैं बॉन्ड के केस में आपको समझा रहा हूं कि अगर किसी प्रकार के कोई बॉन्ड आपका हो रहा है, स्पेशली डिवेंचर हो रहा है, तो उस पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स हो जाए तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक है। भाई ये तो हमारा स्पेशल है, कोई हमारा फिक्स बेस पर हमारा स्पेसिफिक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक। आपका कोई विशिष्ट प्रकार का कोई कूपन रेट आपका है, स्पेसिफिक मतलब कोई विशिष्ट प्रकार का आपका कोई है। और दूसरा हमारा कह रहा है जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन रेट वह आपका डिवेंचर होता है जिस पर इंटरेस्ट का रेट पहले से फिक्स नहीं होता है। यहाँ इसमें और इसमें देखो दो आपके अंतर है। देखो जो मैं आपको यहाँ पर जो भी मैं आपको डिफरेंस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं आपको बातें समझाने का प्रयास कर, एक तैयार को दूसरा उसी के बेस पे उल्टा आपका है, समझ लीजिए। तो स्पेसिफिक मतलब जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स होगा वह स्पेसिफिक है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसी को बोलेंगे बॉन्ड, या उसी को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। हाँ, एक इसके बाद आपका है जो अंतिम आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल या कन्वर्टेबिलिटी उसको बोल लीजिए, परिवर्तनशीलता के आधार पे। कभी कभी ऐसा होता है कोई डिवेंचर होल्डर कंपनी से कहता है भाई, और कभी कभी आप ऐसा होता है जब पैसा देने का नंबर आता है तो आप मेरे शेयर को पहले कन्वर्ट कर देते हो। भाई आपको मालूम होगा कि लोन लिया है, डिवेंचर के रूप में पैसा लिया है, तो जब लोन देने का नंबर आएगा, मेरा पैसा लौटाने का नंबर आता है, तो कंपनी उसको कन्वर्ट कर देता है, डिवेंचर टू शेयर में कर देता है। आपको मालूम होगा शेयर का पेमेंट तो होता नहीं, बाद में किया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे बेचेंगे। तो ऐसी दशा में तो आप कहेंगे भाई ये काम करो, ये डिवेंचर लेते समय ही पहले कंफर्म कर लो, आपके कंपनी के बीच में जो बातें है उसमें पहले लिखवा लो कि भाई आपका डिवेंचर कन्वर्टेबल होगा या नॉन कन्वर्टेबल होगा। इसलिए इस बेस के आधार पर कहेंगे तो दो प्रकार का आपका डिवेंचर होता है। एक परिवर्तनशील का मतलब होता है कंपनी एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद डिवेंचर होल्डर की इच्छा पर उसके डिवेंचर को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर के रूप में, वो कन्वर्ट कर देता है। भाई आपका डिवेंचर था, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। मैं आगे प्रैक्टिकली सवाल इस पे बताऊंगा कि डिवेंचर था उसको हमने शेयर में या उसको इक्विटी में या फिर प्रेफरेंस में, प्रीमियम पे, पार पे कैसे होता है, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे डिवेंचर को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पहले भैया आप और कंपनी के बीच में पहले बातें स्पष्ट कर लो कि भाई ये किया जाए, कन्वर्टेबल किया जाएगा या फिर नहीं रहेगा। अगर ये परिवर्तन हो जाता है तो एक निश्चित समय बाद परिवर्तन हो जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्टेबल डिवेंचर, और जिसका परिवर्तन नहीं होता वो डिवेंचर है तो बस वही रहेगा, इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस बेस के आधार पर ये परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील होता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो आपका है इंट्रोडक्शन का जो कुल मिलाकर जो आपका ये जो डिवेंचर चैप्टर है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको समझा दिया। इतना ही केवल एग्जाम पॉइंट आप में पूछता है कि डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर के एसेंशियल फीचर्स क्या हो सकते हैं, हम आपको समझाया डिवेंचर के इसके एसेंशियल फीचर्स, उसकी विशेषताएं, लक्षण, प्रकृति, कुछ के लिए बॉन्ड के बारे में मैंने समझा दिया था। इसके बाद जो अगला जो आपका बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शेयर और डिवेंचर में अंतर बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट आपको जो हेडिंग मैंने समझाया कि कितने प्रकार के डिवेंचर आपके होते हैं, इतना ही आपके डिवेंचर। ये पहला वीडियो आपका है डिवेंचर का। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली सवाल के बारे में आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करूँ। इशू कैसे किया जाएगा, कैश पे कैसे किया जाएगा, या फिर उसको और जो मेथड हमारे कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में कैसे किया जाएगा, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश के रूप में कैसे किया जाएगा, सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज किसी प्रकार की कोई बातें अगर आपको ना समझ में आया हो, अगर आपको कोई थ्योरी का पार्ट लग रहा है सर ये पॉइंट थोड़ा एक बार फिर समझा दीजिए, या कोई आपके मन में किसी प्रकार कोई सवाल हो तो प्लीज उसको कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।